दोस्तों सोचकर देखिए, एक रिक्शा चलाने वाला जो पटना की सड़कों पर टैक्सी चला रहा है, लेकिन उसका सपना कुछ बड़ा करने का था। एक दिन अचानक उसका वक्त पलट जाता है और वो एक ऑफिस खोल लेता है। उसके ऑफिस में जॉब करने के लिए आईआईटी आईआईएम से ग्रेजुएट लोग अप्लाई करते हैं। उसके ऑफिस को आईआईटी वाले प्लेसमेंट के लिए बुला रहे हैं। दोस्तों ये कोई बॉलीवुड स्टोरी नहीं है, बल्कि ये असली कहानी है। इस कहानी में जुनून, हौसला और सपनों को हकीकत में बदलने के लेसन है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगरचे आपका इरादा सच्चा हो। तो दोस्तों चलिए मिलकर इस रिक्शा चालक के सपने को हकीकत में बदलने की कहानी को जानते हैं। ये कहानी है दिलखुश कुमार की, जो बिहार में एक ड्राइवर के घर में पैदा हुए थे। पिता ड्राइवर थे, तो उन्हें लगा कि उन्हें भी बड़ा होकर ड्राइवर ही बनना है। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने कोई हायर एजुकेशन नहीं ली। सक्सेस होने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। उन्होंने कुछ समय के लिए सब्जी का ठेला भी लगाया और दोस्तों से उधार लेकर फोटोकॉपी शॉप की शुरुआत भी की। लेकिन किस्मत को इन्हें यहाँ सेटल नहीं करना था। इसी वजह से शायद उनके ये बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आखिरकार 2016 में 50,000 रुपए का उधार लेकर एक सेकंड हैंड कार नैनो खरीदी। इस नैनो को दिलकश कुमार बिहार के गांव में दौड़ाने लगे, जिसमें वो लोगों को कार पुलिंग की फैसिलिटीज देते थे। जरा सोचिए 2016 में बिहार के छोटे से गांव सहरसा कार पुलिंग की फैसिलिटीज मिलने पर गांव के लोग क्या सोचेंगे। गांव के लोग दिलखुश का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उस टाइम कैब का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लोगों को लगता था कि ये कहीं पागल तो नहीं हो गया, पर दिलखुश कुमार ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद 2018 में दिलखुश कुमार को बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के थ्रू 6 लाख का लोन मिला। उन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी और आर्यागो ट्रांसपोर्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लॉन्च की। ये एक ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म था, जिसके लिए दिलखुश ने डेवलपर हायर किया। और कहे तो एक गौशाला के ऑफिस से शुरू हुई कंपनी 500 से ज्यादा ड्राइवर जुड़ गए। आर्यागो की रिपोर्ट को देखें तो यह कंपनी 2021 तक 80 लाख का रेवेन्यू एक महीने में कमा रही थी, जिसमें 6 से 8 लाख दिलखुश कुमार का कमीशन होता था। पर दिलखुश कुमार को एक्सपीरियंस न होने की वजह से और बहुत सारे फंडिंग लेने के चक्कर में उन्होंने 70% तक कंपनी स्टेक 2021 तक बेच दिया था। और कंपनी का मेजोरिटी स्टेक इन्वेस्टर्स के पास होने से दिलखुश ने आर्यागो कंपनी छोड़ दी और अपने बचे हुए शेयर्स को भी बेच दिया। उसके बदले में जो उन्हें पैसे मिले, उन्होंने उन पैसों से रोडबेज नाम की एक कंपनी की शुरुआत की, जो कि इंटरसिटी कैब सर्विस प्रोवाइड करते थे। अब दिलखुश के सपने बड़े थे और एक्सपीरियंस भी आ गया था एक कंपनी को रन करने का, तो उन्होंने रोडबेज को और भी बड़ा बनाने का सोचा और उसको पैन बिहार लॉन्च किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ओला एंड उबर भी तो सेम काम करते हैं, पर आपको ये बता दे कि ओला एंड उबर इंटरसिटी के लिए हमेशा 2 वे राइड फेयर चार्ज करते हैं, एंड रोडबेज का मेन मोटिव था इंटरसिटी में 1 वे राइड प्रोवाइड कराना और बाकी कंपनीज के फेयर के कंपेरेटिवली 40% तक कम चार्ज करना, जिसको करने में वे सफल भी हुए। और जहाँ पहले आर्यागो 10% कमीशन चार्ज कर रही थी, वहीं रोडबेज 20% कमीशन चार्ज करने लगी अपने ड्राइवर से। और साथ ही रोडबेज अपने ड्राइवर्स को 45,000 का मिनिमम रेवेन्यू गारंटी करती है, वो भी एवरी मंथ। इसके साथ साथ रोडबेज कंपनी में हर एक पैसेंजर को एक डेडिकेटेड कैप्टन असाइन किया जाता है, जो कि पैसेंजर का कुछ टाइम में हाल समाचार पूछता रहता है, जिसमें कस्टमर का एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाता है। और रोडबेज कंपनी के साथ कस्टमर काफी लंबे टाइम के लिए जुड़ जाते हैं। रोडबेज कंपनी की पॉलिसी है, अगर आपने एक बार कैब बुक कर ली है, उसके बाद अगर ड्राइवर ने किसी भी रीजन से बुकिंग कैंसिल कर दी, तो कंपनी कुछ भी करके टाइम पर कहीं से भी टैक्सी भेजेगी। और इन केस नहीं भेज पाते तो कंपनसेशन के तौर पर फ्लाइट की टिकट देते हैं। हालांकि ये काफी बड़ी कमिटमेंट है किसी भी कंपनी के लिए। बट रोडबेज को आउट ऑफ 10,000 राइड अभी तक बस एक ही फ्लाइट टिकट वर्थ ₹6,000 एक्सपेंड करना पड़ा है, जिससे ये साफ पता लगता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन में बहुत एफिशिएंट है और अपने कमिटमेंट में भी पक्के है। साथ ही साथ ऐसे स्कीम्स जब कस्टमर सुनते हैं, तब रोडबेज कंपनी की मार्केटिंग भी अच्छी खासी हो जाती है। रोडबेज कंपनी का अगस्त 2023 का रेवेन्यू 30 लाख था, जिसमें से 6 लाख उनका कमीशन था। अब इस कंपनी को स्केल करने के लिए उन्हें एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ी और उन्होंने शार्क टैंक इंडिया में एंट्री की। और दिलखुश कुमार के पिचिंग से इम्प्रेस होकर रितेश अग्रवाल और विनीता सिंह ने 5% स्टेक्स के लिए उनकी कंपनी में 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसमें 12% इंटरेस्ट के हिसाब से 30 लाख का लोन भी दिया। और इसी वजह से 2023 में रोडबेज की वैल्यूएशन 10 करोड़ की हो गई है। कैन यू जस्ट इमेजिन? दिलखुश कुमार को अपने शहर से और अपने स्टेट से इतना ज्यादा प्यार था कि उन्हें लगा कि उन्हें बिहार के लिए कुछ करना चाहिए, और उनके इस काम के लिए बिहार के दूसरे लोगों ने भी उनका साथ दिया। और इसी तरह खड़ी हुई रोडबेज कंपनी, जिसमें बिहार के इन्वेस्टर्स ने ही पैसा लगाकर दिलखुश की मदद की, और बिहार के ही आईआईटी आईआईएम ग्रेजुएट अब इस कंपनी में काम कर रहे हैं। कंपनी बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करती है। कंपनी की स्ट्रेटेजी है कि सिर्फ एक साइड का फेल लेना, जहां बाकी अदर कंपनीज आउट स्टेशन कैब बुक करने पर 2 साइड फेल लेती है, वहीं दिलखुश कुमार की कंपनी आने जाने का केवल एक साइड का किराया लेती है, क्योंकि ये कंपनी
पूरी तरह से कार पूलिंग टर्म्स पर काम करती है। मतलब कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप दूसरे के साथ अपनी कैब शेयर कीजिए और रिटर्न आते टाइम भी ड्राइवर को सवारी आराम से मिल जाती है। बिहार में रहने वाले प्रोफेशनल और पढ़े लिखे लोग भी दिलखुश कुमार के इस इनिशिएटिव को काफी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में इतना डेवलपमेंट अब तक नहीं हुआ है कि वहाँ पर ओला और उबर जैसी फैसिलिटीज आए। छोटे छोटे गाँव है जिनको कनेक्ट करने के लिए दिलखुश की रोडवेज कंपनी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। लोकल ट्रांसपोर्ट की कमी और अवेलेबिलिटी को देखकर इस प्लान की वजह से कई इन्वेस्टर्स दिलखुश कुमार की मदद करने का इन्विटेशन भी दिया और अब दिलखुश की कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि उन्हें द टाइटल ऑफ मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स स्टार्टअप रैंकिंग अवार्ड भी मिला। दिलखुश के कंपटीटर की बात करें तो उबर और ओला जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज दिलखुश की कॉम्पिटिटर है, पर दिलखुश को इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनका बिजनेस पूरी तरह से फ्रेश एनर्जी से भरा है, जिसे खुद बिहार के यूथ सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल दिलखुश अपने पार्टनर्स ड्राइवर के फैमिली बेनिफिट्स के लिए भी काफी एफर्ट दिखाए हैं। दिलखुश करीबन 3000 से ज्यादा ड्राइवर्स के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए एनजीओ को भी अप्रोच कर रहे हैं। इसके साथ ही दिलखुश लगातार कोशिश करते हैं कि उनके साथ जुड़े ड्राइवर्स को पूरा प्रॉफिट मिले। दिलखुश का पूरा बिजनेस प्रॉफिट से ज्यादा इमोशन का है। दिलखुश चाहते हैं कि 2030 तक उनका बिजनेस पूरे भारत में फैल जाए। वो अपने बिजनेस को कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से असम तक बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जहां ड्राइवर्स के एफर्ट्स को नेग्लेक्ट ना किया जाए और उनको पूरा प्रॉफिट मिले, जिसमें ना कस्टमर्स को नुकसान हो और ना ही ड्राइवर को। ऐसे में जहां एक गाड़ी में एक क्लाइंट बैठकर एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाता है, उसी समय कार में क्लाइंट अपने साथ कार पूलिंग फैसिलिटी ऑप्ट करके किसी और को साथ बैठाकर कैब का रेंट शेयर कर सकता है। ऐसा करने से क्लाइंट की जेब पर भार भी नहीं पड़ेगा और ड्राइवर को भी आसानी होगी। वहीं जब ड्राइवर एक साइड का फेयर लेकर रिटर्न में कार खाली करके आता है, तब एल्गोरिदम का यूज कर उसी रेडियस के दूसरी सवारी को ऐप में डेटा शो हो जाता है और ड्राइवर के पास फिर से वापसी के टाइम पर कस्टमर्स अलर्ट कर दिए जाते हैं, जिससे कि कैब कभी भी खाली नहीं आती। तो सोचिए, पेट्रोल उतना ही लग रहा है और क्लाइंट अपने कैब शेयर करके पैसे भी सेव कर रहे हैं। तो ना तो ड्राइवर का नुकसान और क्लाइंट का तो फायदा ही फायदा, जिसमें से 20% दिलखुश की कंपनी को मिलता है। कंपनी के साथ 3000 से ज्यादा ड्राइवर्स काम कर रहे हैं। रोज 150 से लेकर 700 से भी ज्यादा राइड्स बुक होती है, जिसमें क्लाइंट, ड्राइवर, कंपनी तीनों को फायदा हो रहा है। दिलखुश कुमार की फ्यूचर पॉलिसी देखें तो दिलखुश कुमार 2030 तक इस बिजनेस को 200 करोड़ टर्नओवर का बिजनेस बनाना चाहते हैं और आज दिलखुश कुमार की कुल संपत्ति लगभग $2 मिलियन है। सोचिए, सेकंड हैंड नैनो से शुरू किया गया बिजनेस, जिसका ऑफिस गौशाला में बनाया गया था, अब उनके पास रोडवेज जैसी कंपनी है, जिसमें फाइनेंसर और इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। और फ्यूचर में उम्मीद है कि ऐसे ही ढेर सारे इन्वेस्टमेंट मिलकर रोडवेज को और आगे लेके जाएंगे। एक लड़का जो रिक्शा चलाता था, उसने अपने खुद के ऑफिस का सपना देखा, जो ऐसे सच होगा। ये तो खुद दिलखुश कुमार ने भी नहीं सोचा होगा। हालांकि ये बिजनेस थोड़ा सा रिस्की जरूर है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की भरपूर जरूरत होती है, वहीं एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा चाहिए। हालांकि मार्केट में बढ़ती हुई कंपटीशन को देखते हुए फ्यूचर में ऐसे और भी स्टार्टअप शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें मार्केट में कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगी और जो सबसे कम फेयर ऑफर करेगा वही कंपनी आगे बढ़ेगी। कम फेयर ऑफर करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, पर लॉन्ग टर्म में मार्केट में क्या हो रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल 2024 के सिनेरियो को देखते हुए यही लग रहा है कि यह बिजनेस रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि सपने भी सच होते हैं अगर हिम्मत और लगन से काम किया जाए। अगर आपको दिलखुश कुमार की ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।